गोपाष्टमी 30 अक्टूबर बृहस्पतिवार की है। गोपाष्टमी के दिन गाय बछड़े की पूजा करनी चाहिए। सुबह सुबह नहा धो के गौ माता की पूजा करें। एक लोटे में जल लें, जल से गौ माता को छींटा लगाएं और खुर आगे के पीछे के दोनों चारों पैरों में थोड़ा थोड़ा जल डालें। टिक्का लगाएं, मोली सींग में मोली बांधे और माला चढ़ाए, चुन्नी चढ़ाए या कोई भी वस्त्र ओढ़ाएं। उसके बाद आप दक्षिणा चढ़ाएं, दीप जलाए, दीप जला के आरती करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय माता, जय गोपाल 11 बार बोले। उसके बाद लोटे में जल लेके, टूंटी वाला अगर लोटा हो तो बहुत अच्छा है, उसमें जल लेके आप गौ माता की जल से परिक्रमा करें। 2 हो जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं तो एक परिक्रमा जरूर करें। पूंछ के पास पहुंचे तो पूंछ में जल डाल के उस जल से छींटे लगाएं। कहते हैं गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, जिसमें सभी अंगों में सारे भगवान विराजमान है। इसलिए परिक्रमा करने का बहुत बड़ा महत्व है। गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं। कहते हैं गुड़ खिलाने से मंगल ग्रह शांत रहता है और चने की दाल खिलाने से गुरु प्रसन्न रहते हैं। इसके बाद आप पतली पतली रोटी बनाएं गेहूं के आटे की, उसमें थोड़ा तिल का तेल लगा के वो गेहूं की रोटी खिलाएं। इससे आपके राहु केतु शांत रहेंगे। गौ माता की पूंछ में माँ गंगा का वास होता है और गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। आँखों में चांद और सूरज भगवान का वास होता है और सींगों में शंकर भगवान और विष्णु भगवान का वास होता है। गौ माता के पीठ में कार्तिकेय जी का वास होता है और मुख में चारों वेदों का वास होता है और कान में अश्विनी कुमार का वास होता है। जीभ में माँ सरस्वती का वास होता है और नासिका के अग्रभाग में सर्प देवता का वास होता है और थनों में समुद्र देवता का वास होता है। इसमें अथाह दूध कहाँ से आता है पता ही नहीं चलता है और समुद्र की तरह हमेशा दूध देती रहती है। और जितने भी ऋषि और जे ध्रुव तारे सप्त ऋषि सारे रोम गाय के रोम में उनका स्थान होता है और गाय की नाड़ियों के अंदर पितृगणों का वास होता है। इसमें एक स्वर्ण नाड़ी होती है, जिसमें आप देखते हैं दूध और घी में जो पीलापन आता है वही स्वर्ण नाड़ी से ही आता है, जिसमें पितृगण का वास होता है। पितरों के तर्पण में दूध से पितृ बहुत खुश होते हैं। गाय के गोबर पंचगव्य से पितृ लोग बहुत खुश होते हैं। पितृ देवता का कोई काम करना हो या तो कहते हैं कि गौशाला में करना चाहिए या फिर जहाँ गायें रहती है वहाँ पितृगण बहुत खुश रहते हैं। गाय सभी तरह से पूजनीय और कल्याण कारक है। समुद्र मंथन में कपिला गाय निकली थी, ये सारा परिवार उसी का है। फिर गाय की परिक्रमा करके दक्षिणा चढ़ाए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद कहते हैं पूंछ पकड़ के कुछ दूर तक 5-10 पैर चलना चाहिए। हर पग पग पे करोड़ों पुण्य का फल मिलता है। जैसे गाय की पूजा गोधूली वक्त में करनी चाहिए। कहते हैं उनके खुर से जो भी जितने भी कण धूल के उड़ते हैं शरीर पर लगते हैं तो हमारा शरीर का रोम रोम खिल जाता है। लेकिन
ये सब गांव में उपलब्ध हो पाता है, शहरों में नहीं हो पाता है। इसलिए सुबह का टाइम भी अच्छा होता है। सुबह हम हाथ धो के फ्रेश रहते हैं, उसमें गाय की पूजा करते हैं तो मन एकदम, मन में खुशी रहती है, मन प्रसन्नता से भर जाता है। ग्वालों को दक्षिणा दें, ग्वालों को खुश करें। अष्टमी के दिन व्रत करना चाहिए। एक टाइम भोजन करके व्रत कर ले, हो सके तो भोजन गौशाला में करें, जहाँ गायें चलती फिरती है, उनके पैरों की मिट्टी जो होती है वहाँ बैठ के अगर भोजन करें तो आपके पुण्य का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। पाप तो दिन में करोड़ों करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा से इतना पाप करते हैं कि हमें खुद को पता नहीं चलता कि हम कितने कितने पाप कर गए। लेकिन अगर हम ये पूजा पाठ, तपस्या, जप, होम, ब्राह्मणों को भोजन, ब्राह्मणों को दान, अन्न दान करते रहेंगे तो हमारा जो पलड़ा है वो बराबर रहेगा। नहीं तो जब धर्म का पलड़ा भारी होता है तो हम मौज करते हैं, खुशी खुशी हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। और जब पाप का पलड़ा भारी होता है तो हम थोड़ा दुखी हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता क्या करें क्या नहीं करें, उस समय दुख भोगना ही पड़ता है। इसलिए आप धर्म कार्य में आगे रहेंगे तो पलड़ा बराबर रहेगा। राधे राधे।